मुझे तो ये लोग क्या प्रमोट करेंगे, तो खुद को ही प्रमोट कर ले, बहुत बड़ी बात है। लेकिन जो रानी ऑफ झांसी है वो क्या मेरी चाची है? दोस्तों जय हिंद। कंगना रनौत के बारे में तो आप बखूबी जानते होंगे। वही बड़बोल अदाकारा जो अपने आप को बात बात में झांसी की रानी लक्ष्मीबाई समझती हैं। वही अदाकारा जो सुशांत सिंह राजपूत की सबसे बड़ी राजदार खुद को मानती हैं और ट्विटर पर गंद मचाए फिरती हैं। गंद इसलिए क्योंकि उनकी भाषा में, उनकी लिखावट में, उनके बोल में, उनके विचारधारा में जमीन आसमान का इतना बड़ा अंतर है कि हम उन्हें एक सभ्य इंसान के कैटेगरी में रख ही नहीं सकते। वो बात अलग है कि उन्हें अवार्ड मिले हुए हैं अच्छी अच्छी फिल्मों बनाने की वजह से। वो बात अलग है कि वो किसी फिल्म में झांसी की रानी के किरदार में दिखती हैं। लेकिन ये भी आप देखिए कि वो एक दौर ये भी है, देखा गया कि जब कंगना रनौत ने झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, जिनके लिए पूरे देश के मन में सम्मान है, पूरे भारतवंशियों के मन में सम्मान है, उनके लिए उन्होंने कहा था कि झांसी की रानी मेरी क्या है, मेरी चाची थोड़ी ना है झांसी की रानी। तो इस तरह के शब्दों वाली जो कंगना रनौत अदाकारा है, इन्होंने शाहीन बाग में जो प्रोटेस्ट कर रही महिलाएं थी, इनके बारे में भी बहुत कुछ कहे। और हद तो तब हो गई जब दिल्ली में प्रोटेस्ट कर रहे किसानों के ऊपर भी इन्होंने कमेंटबाजी से इनकार नहीं किया। इन्होंने कई कमेंट किए, उनमें से एक कमेंट ऐसा कर दिया जिसमें 82-80 साल की जो बिल्किस बानो थी, बेचारी बूढ़ी दादी, जिनको शाहीन बाग की दादी कहा जाता है, उनके ऊपर भी इन्होंने भद्दे कमेंट कर डाले। और कमेंट करने के बाद उसे हटा भी दिया क्योंकि उस कमेंट के ऊपर इतना विवाद खड़ा हो गया कि कंगना माफी मांगो जैसा बकायदा हैशटैग चलने लगा, विरोध होने लगा। इन तमाम विरोध को देखने के बाद जो कंगना रनौत की जो ट्विटर हैंडल है, उससे उसे हटा दिया गया, उस विवादित ट्वीट को। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि एक महिला होकर दूसरी महिला के लिए इतने भद्दे कमेंट, इतनी भद्दी भाषा आखिर कैसे इस्तेमाल कर सकती है? क्या कंगना रनौत एक महिला नहीं है? क्या कंगना रनौत किसी की बहन बेटी नहीं है? लेकिन एक बूढ़ी दादी 82 साल की, उनके लिए इन्होंने लिखा कि ये 100 रुपए में उपलब्ध है। हद है। किराए के लिए अदाकारी करो आप, किराए के लिए ट्वीट करो आप, फेमस होने के लिए ट्वीट करो, कमेंट करो आप। और इल्जाम एक बूढ़ी दादी पर, एक बुजुर्ग दादी जिसको दुनिया के 100 शक्तिशाली महिलाओं में शामिल किया गया। आखिर ऐसी क्या वजह है कि आपको किसी और से तकलीफ नहीं है, एक 80-82 साल की बुजुर्ग महिला से तकलीफ है? अब इनकी दिक्कतें बढ़ने वाली हैं कंगना रनौत की। उस पर जो इन्होंने भद्दे कमेंट किए थे, उस पर पंजाब के एक वकील हैं हुक्म सिंह, उन्होंने इनको लीगल नोटिस भेज दिया है। और लीगल नोटिस के चपेटे में आ सकती हैं, ये लफड़े में आ सकती हैं और इन्हें अब समस्याओं से दो चार होना पड़ेगा। अब लीगल नोटिस क्या भेजा वो भी आपको बता दें। हुक्म सिंह का लीगल नोटिस शेयर किया गया है, जिसमें वकील ने लिखा है कि यह लीगल नोटिस आपको इसलिए दिया जा रहा है क्योंकि आपने बिना इसके बुरे प्रभावों को जाने ट्वीट किया था। ट्वीट में आपने 82 साल की एक बुजुर्ग बूढ़ी महिला का मजाक उड़ाया था और कहा था कि यह महिला 100 रुपए में उपलब्ध है। आपने यह दावा किया था कि 82 साल की बिल्किस बानो, जिन्हें शाहीन बाग की दादी कहा जाता है, वो किसान आंदोलन में 100 रुपए में उपलब्ध थी। नोटिस में वकील ने कहा कि कंगना को यह सलाह दे डाली है कि वो ट्वीट करने से पहले सही सूचना की जांच करे। वकील ने नोटिस में कहा कि सोशल मीडिया पर अपने इस गलत ट्वीट के लिए वो माफी मांगे। बाकायदा एएनआई ने इसे ट्वीट किया है और ट्वीट करने पर इसमें लीगल नोटिस को भी दर्शाया गया है कि ये तो वही दादी हैं जिसे टाइम्स मैगजीन ने पावरफुल इंडियन बताया था। यानी जो कंगना रनौत ने ट्वीट किया था, ये उनका जिक्र कर रहे हैं कि ये तो वही हैं, ये तो वही दादी हैं जिसे टाइम्स मैगजीन ने पावरफुल इंडियन बताया था, पावरफुल इंडियन बताया था। ये 100 रुपए में उपलब्ध हो जाती हैं। पाकिस्तानी पत्रकारों ने शर्मनाक तरीके से भारत के इंटरनेशनल पीआर को हाईजैक कर लिया है। उनके इस ट्वीट को फेक बताकर उनकी आलोचना की गई, तो बाद में कंगना ने जो ट्वीट है इसे ही डिलीट कर दिया। सबसे बड़ी बात है कि किसानों का विरोध अगर हो रहा है तो किसान समझ रहे हैं, सरकार समझ रहे हैं। एक अदाकारा आखिर इतनी बड़बोल क्यों?
अपने आप को झांसी की रानी क्यों? हम तो कहेंगे बल्कि झांसी की नहीं, ये झांसा की वाली रानी है। इतनी बदतमीजी, इतनी बड़बोल, ऐसी दुस्साहस जब आप झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के लिए आप बोल सकती हैं कि वो मेरी कौन सी चाची थी, तो आपके नजर में किसी के लिए क्या सम्मान होगा? जब किसी मुख्यमंत्री के लिए आपके दिल में इज्जत नहीं है, अपोजिशन के लिए आपके दिल में इज्जत नहीं है, और जिस पार्टी के लिए खुल करके प्रचार करना चाह रही हैं, इन्हें मौका नहीं मिल पा रहा है। इन्होंने बकायदा जो सिक्योरिटी मिली उस पर ये बहुत ज्यादा इतरा रही है। आखिर ऐसा क्यों? आप एक महिला हैं, महिला का सम्मान करिए। जहां किसी महिला के हक की बात आवे, आप खड़े होइए, बात करिए। किसी को आप इटालियन कह दें, किसी को आप 100 रुपए में उपलब्ध होने वाली कहें, तो आप कितने रुपए में उपलब्ध हैं कंगना जी? फिल्मों के लिए आप लोग कितने रुपए में उपलब्ध होती हैं? एक बुजुर्ग दादी शाहीन बाग की, जिसने प्रोटेस्ट किया, हुकूमत से अपनी आवाज बुलंद की, और आप उसे कहते हैं कि 100 रुपए में उपलब्ध है। शाहीन बाग के लिए आखिर इतनी नफरत क्यों? किसानों के लिए इतनी नफरत क्यों? मैं तो कहता हूं कि जो व्यक्ति किसानों का सम्मान ना करे, जो व्यक्ति किसानों के साथ ना खड़ा हो, उससे बड़ा देशद्रोही कोई नहीं हो सकता। क्योंकि किसान ही वो शख्स है, किसान ही वो शख्सियत है जिसका बेटा सेना में बॉर्डर पे खड़ा है, एक सैनिक के तौर पर उस सीमाओं की रक्षा करता है, देश की रक्षा करता है, और उसी का बाप खेत में मर रहा होता है, और उसी के परिवार के लोग यानी सैनिक। पंजाब और हरियाणा सैनिकों के मामलों में आप क्या किसी भी और स्टेट को पाओगे? बाकी दूसरे स्टेट सैनिकों के मामले में फिसड्डी है, उतनी संख्या आप नहीं पाएंगे जितना आप पंजाब और हरियाणा में पाएंगे, और इनका संबंध ज्यादातर किसानों से होता है। आप किसी रजवाड़े के फैमिली को नहीं देखेंगे जो सेना में जाकर के सैनिक बना हो, जिसने बंदूक उठाई हो कांधे पे, देश के लिए लड़ते लड़ते मर गया। वो कौन, किसके बेटे हैं? किसानों के बेटे हैं। तो किसानों के लिए अगर मन में सम्मान नहीं है, तो आपके लिए, अपने मां बाप के लिए भी सम्मान नहीं होगा। क्योंकि किसान इस देश का माई बाप है, जो अनाज खिलाता है आपको, और उसके लिए ही इतनी सम्मान नहीं। बड़ी शर्म की बात है। फिलहाल इस बारे में आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, और हमारे यूट्यूब चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी नई खबर के साथ। जय हिंद।